मजरा के उस छोटे से गांव में एक मां थी जिसके घर का चूल्हा सुबह 4 बजे जलता था, क्योंकि बेटा आता था तो गरम खाना मिलना चाहिए। पर बेटा आया नहीं। दिन गए, महीने गए, साल गए, चूल्हा ठंडा पड़ा रहता था, पर मां की उम्मीद कभी ठंडी नहीं हुई। सावित्री, मजरा की सावित्री। पिंड में सब कहते थे सावित्री के जैसी मां कोई नहीं। सुबह उठ के पूजा करती थी, फिर खेत देखती थी, फिर घर का काम अकेले, क्योंकि पति तो 10 साल पहले चले गए थे। बेटा राजन, सावित्री की आंखों का तारा, जिसने पढ़कर पूरे मजरा का नाम रोशन किया था। सावित्री के बेटे ने इंजीनियरिंग पास की। राजन को शहर में बड़ी नौकरी मिली। कितना लकी है मजरा, ऐसा बेटा। सावित्री मुस्कुराती थी, आंखों में आंसू होते थे खुशी के, पर वो नहीं जानती थी कि वो आंसू एक दिन दर्द के होने वाले थे। राजन शहर गया। सावित्री ने खुद बैग पैक किया, खाना बनाया, अचार दिया, गाजर का हलवा बनाया और रोते रोते विदा किया। मां, मैं 2 महीने में आ जाऊंगा। सावित्री मुस्कुराई। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। वो 2 महीने कभी आए नहीं। पहले साल राजन का फोन आता था। कभी कभी, मां काम ज्यादा है, बिजी हूं। मां, संडे को जरूर आऊंगा। संडे आता था, राजन नहीं आता था। सावित्री घर की सफाई करती थी, बेटे का कमरा साफ किया, बिस्तर ठीक किया, गरम खाना बनाया। रात को ठंडा हो जाता था, पर सावित्री ने कभी शिकायत नहीं की। बस कहती थी, बेटा बिजी है, पढ़ा लिखा है, बड़ा काम करता है। अकेले खाना खाती थी। राजन की जगह खाली रहती थी। शहर में राजन की दुनिया बदल गई थी। बड़ी कंपनी, अच्छी नौकरी, नए दोस्त, शहर की चमक, वीकेंड पार्टीज, लेट नाइट्स। नई दुनिया में राजन खो गया था। दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में हंसते हुए फोन टेबल पे रखा है। मां का कॉल आता था, राजन देखता था, बिजी साइन दिखाता था। फोन की स्क्रीन पे लिखा था मां कॉलिंग। राजन ने देखा, एक पल रुका और फिर फोन वापस रख दिया। बाद में कर लूंगा, और वो बाद में कभी आता ही नहीं था। सावित्री फोन हाथ में लिए बैठी रहती। उम्मीद धीरे धीरे फीकी होती। 2 दुनियाएं, एक तरफ सावित्री अकेली, दूसरी तरफ राजन की बिजी सिटी लाइफ। 3 साल बाद राजन ने शादी की, शहर की लड़की प्रिया। सावित्री को पता चला फोन पे, मां मैं शादी कर रहा हूं प्रिया से, शहर में फंक्शन है। सावित्री मजरा से अकेले शहर गई। पिंड का सिंपल सूट, सिंपल ज्वेलरी, बड़े लोगों के बीच वो थोड़ी अलग लगती थी, पर राजन की आंखों में वो चमक देखी। मेरा बेटा खुश है, बस यही काफी है। शादी के बाद राजन कभी मजरा नहीं आया। साल गुजरते गए, सावित्री ने मजरा नहीं छोड़ा। रोज सुबह उठती, चूल्हा जलाती, राजन के लिए खाना बनाती, फिर अकेले खाती। राजन का कमरा रोज साफ करती थी, हर चीज अपनी जगह, जैसे कोई आ जाएगा। राजन का कमरा परफेक्टली क्लीन, अनटच्ड सालों से। पिंड के लोग कभी कभी आते, सावित्री, राजन कब आएगा? सावित्री मुस्कुराती, आता ही होगा, बहुत बिजी है, बड़ा काम है उसका। रात को जब पिंड सो जाता था, सावित्री अकेली बैठी रहती थी, फोन देखती थी, सोचती थी, कब आएगा मेरा बेटा? शहर में राजन और प्रिया की जिंदगी अच्छी थी। बड़ी नौकरी, अच्छा घर, एक तरफ शहर का आराम, चमकती रोशनी, बड़ा घर, सुख सुविधाएं, दूसरी तरफ गांव की तन्हाई। एक मां अकेली, एक ठंडा चूल्हा, एक खाली कमरा जो बेटे का इंतजार कर रहा था। राजन, आज मां का फोन आया था। प्रिया ने कहा, हाँ मैं कॉल करता हूं बाद में। यह बाद में कभी आता नहीं तुम्हारा। प्रिया, प्लीज, मैं अभी बिजी हूं। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में निराशा थी।
फोन में मिस्ड कॉल्स माँ 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 लिस्ट बड़ी होती जा रही थी। राजन लैपटॉप पर काम कर रहा था। फोन रिंग हुई, इग्नोर किया। दोनों दुनियाओं के बीच खाई और बड़ी होती जा रही थी। एक सुबह सावित्री उठने की कोशिश की पर नहीं उठ पाई। पहली बार चूल्हा नहीं जला, पहली बार सावित्री बिस्तर पे रही। चूल्हा ठंडा था, आग नहीं, धुआं नहीं, बर्तन अनछुए पड़े थे। सावित्री कमजोर, चारपाई पर लेटी, पीला चेहरा, पहली बार इतनी कमजोर। पड़ोसन कमला आई, देखा, डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने सावित्री की नब्ज देखी, चेहरे पर गंभीरता थी। सावित्री जी, आपको आराम चाहिए, स्ट्रेस बहुत है, अकेले रहना ठीक नहीं। कोई है घर में? डॉक्टर ने पूछा। सावित्री ने हल्का सा मुस्कुराया। बेटा है, आ जाएगा। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, चला गया। कमला ने उस रात राजन को कॉल किया। बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, आजा। बेटा, तेरी माँ बहुत कमजोर हो गई है, अकेली है, तू आजा। राजन ने फोन उठाया। कमला आंटी का नंबर। राजन वहीं जम गया। आंखें बड़ी हो गईं, सांस रुक सी गई, जैसे जमीन खिसक गई हो पैरों तले। हाथ से फोन लगभग गिर गया। राजन सोफा पे बैठ गया, आंखें बंद की, सोचने लगा। आंखों के सामने आने लगा माँ का चेहरा, वो दिन जब वो शहर आया था। माँ का हाथ हिलाना, अपना ख्याल रखना बेटा। रात भर राजन सोया नहीं। याद आने लगा माँ का खाना, माँ की आवाज, माँ का प्यार। 7 साल हो गए थे माँ को देखे हुए। राजन रो पड़ा, पहली बार इतने सालों में। सुबह राजन ने प्रिया को बताया। प्रिया, माँ की तबीयत ठीक नहीं, मुझे मजरा जाना है। प्रिया ने एक पल देखा, फिर बोली, मैं भी आऊंगी। प्रिया, तुझे जरूरत नहीं। राजन, वो मेरी माँ भी है, मैं भी आऊंगी। राजन हैरान रह गया, ये उसने सोचा भी नहीं था। प्रिया का ये जवाब, राजन के अंदर कुछ पिघला। इतने सालों बाद कोई उसे सही कर रहा था। पहली बार 7 सालों में राजन मजरा की तरफ जा रहा था। 7 साल बाद सरसों के खेत, मिट्टी की खुशबू, पिंड की गलियां, हवा में मिट्टी की खुशबू जो 7 साल से नहीं आई थी। वो सब जो 7 सालों में भूल गया था, एक एक करके याद आ रहा था। राजन की आंखें भीगने लगीं। घर के बाहर गाड़ी रुकी। राजन नीचे उतरा, दरवाजे पे हाथ रखा और दरवाजा खुला। सावित्री सामने थी, कमजोर, चेहरा पीला और आंखों में वो रोशनी जो सिर्फ माँ की आंखों में होती है जब बेटा घर आता है। दोनों के बीच खामोशी थी, 7 सालों की खामोशी। सावित्री आगे बढ़ी और बेटे को गले लगा लिया। राजन टूट गया, माँ के कंधे पे रो पड़ा। सालों का दर्द एक पल में निकल आया। माँ, मुझे माफ कर दो। सावित्री ने सिर्फ इतना कहा, आ गया मेरा बेटा, बस यही काफी है। प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी, चुपचाप देख रही थी, आंखें भरी हुई थी। प्रिया ने हाथ जोड़े, माँ जी, माफी मांगती हूँ, मैं बहुत देर से आई। सावित्री ने एक पल देखा, फिर मुस्कुराई और प्रिया को भी गले लगा लिया। बेटी, अब आ गई, बस यही काफी है। अगले दिन सुबह राजन आंगन में खड़ा था, मजरा की सुबह देख रहा था। कितने सालों बाद ये खामोशी, ये मिट्टी की खुशबू, ये सुबह। किचन से आवाज आई, चूल्हे की, चाय की, पहली बार इतनी रोशनी से। प्रिया सावित्री के साथ नाश्ता बना रही थी, दोनों हंसते हुए बात कर रही थी। राजन ने देखा और पहली बार सालों में सच्ची मुस्कान आई। शाम को तीनों साथ बैठे थे, चूल्हे की रोशनी में। राजन ने सावित्री का हाथ थामा। माँ, मुझे माफ करो, मैं बहुत देर से आया। सावित्री ने हाथ दबाया। बेटा, तू आ गया, यही तो मांगा था मैंने। माँ, मैं मजरा आना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ, कोई रास्ता निकालेंगे। सावित्री की आंखें चमक उठी। सच में? हाँ माँ, सच में। प्रिया भी स्माइल करती है, वो भी रेडी है। मजरा में उस सुबह कुछ बदल गया था। सावित्री के घर का चूल्हा पहली बार इतनी रोशनी से जला। तीनों साथ थे, सरसों के सुनहरे खेतों में, सुनहरी सुबह की रोशनी में। दोस्तों, शहर की चमक में अक्सर हम भूल जाते हैं कि घर में एक माँ बैठी है, रोज फोन का इंतजार करती है,
रोज एक बार सोचती है, कब आएगा मेरा बेटा। अगर आपकी माँ ने कभी कॉल किया और आपने नहीं उठाया तो अभी उठाओ, अभी कॉल करो, अभी मिलो, क्योंकि माँ का इंतजार हमेशा नहीं रहता। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।